टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के वेरियस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन देखा था। इस चैप्टर में बहुत सारे ऑक्सीडेशन हैं, तो आगे प्रोग्रेस करते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अल्कोहल में कंपाउंड के अंदर एक ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के नंबर इंक्रीज करेंगे वो प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल में एक है ऑक्सीजन, तो उसमें में 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, वैसे इंक्रीज करेंगे तो प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होकर बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन, फर्दर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स हैं। सबसे पहले रिएजेंट्स देखते हैं। ये सारे रिएजेंट्स हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के लिए। OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट फॉर्म में OA लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, व्हाट इज OA, बुला नहीं रहा OA करके, वो बोल रहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। H+ एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7, कलर क्या था K2Cr2O7, प्रीवियस क्लास में बताया था, ऑरेंज कलर। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये खुद रिड्यूस होगा, दूसरे वाले को करेगा ऑक्सीडाइज, ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4, इन दोनों के बारे में प्रीवियस क्लास में बहुत बार डिस्कशन किया गया है। ये एल्कीन एल्काइन को भी ब्रेक करता है। KMnO4 एल्केन को भी, कौन सा एल्केन था वो, जिसके पास टर्शरी हाइड्रोजन था, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट भी क्रोमियम का है, H2SO4 में एसीटोन, ये भी है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर हीट, कोलिन, कोलिन नाम से लग रहा है जैसे फर्श साफ करने वाला है। PCC, PDC, MnO2, ये सारे नाम एक बार लिख लेना है, घबराना नहीं, इतने सारे देख के कितने सारे कितना याद रखेंगे। कॉमन क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दोनों, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC नहीं तो PDC, दोनों का नेम सेम है। PCC का मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्रोमियम का है ये भी। PDC में भी पिरिडीनियम D से डाइक्लोरो, इजी है। PCC, PDC वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका बुक में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, ये देखना है। KMnO4 स्ट्रॉन्ग, ये वीक। PCC का जो स्ट्रक्चर है वो ये दे रखा है, स्ट्रक्चर को तुम्हें याद नहीं रखना है, परेशान नहीं होना है, ध्यान रखना है कि कब हमें वीक की ज़रूरत है, कब हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत है, तो याद रखना। वीक जब भी दिमाग में आए तो PCC, PDC, स्ट्रॉन्ग KMnO4, K2Cr2O7। एक कॉपर वाला पार्ट भी याद रखना है। प्रैक्टिस करते करते सारे बहुत तुम लोग इससे फैमिलियर हो जाओगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये था MnO2। MnO2 वाला पार्ट ये क्या करेगा, सबको ऑक्सीडाइज नहीं करता, सारे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, किसको करेगा, ये सेलेक्टिव है, बहुत चूजी है ये। कौन से अल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे, जो एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल होंगे, यानी जो अल्कोहल एलाइलिक पोजीशन पे होंगे या बेंजाइलिक पोजीशन पे, उन्हीं को करेंगे ऑक्सीडाइज। अब ये एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन क्या है, ये है डबल बॉन्ड एल्कीन, एल्कीन के नेक्स्ट वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये है एलाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड के जो ऊपर वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला ही, ये होता है विनाइलिक, ये है विनाइलिक पोजीशन, ये है एलाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड जिस 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये भी विनाइलिक। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले को कहेंगे एलाइलिक। इसमें बताएं कौन सा एलाइलिक है, डबल बॉन्ड की ये वाला भी एलाइलिक, ये वाला भी एलाइलिक, ANA, ये है V फॉर विनाइलिक, A फॉर एलाइलिक। बेंजीन के ऊपर वाला जो कार्बन है, बेंजीन वाले कार्बन को नहीं, बेंजीन के ऊपर वाले कार्बन, ये वाला पोजीशन है बेंजाइलिक पोजीशन। इसमें ये वाला पोजीशन बेंजाइलिक। अगर मैं यहाँ पे और भी ऐड कर दूँ तो ये वाला हो जाएगा बेंजाइलिक। तो MnO2 कौन से ऑक्सीजन को, कौन से अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, जो एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे हो। अगर यहाँ पे OH होगा ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे OH प्रेजेंट है तो उसको ऑक्सीडाइज MnO2 नहीं करेगा, वो बहुत सेलेक्टिव है। एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन क्लियर। सबसे इजी वाला उठाते हैं, कौन सा लिया है हमने, कॉपर हीट। ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर हीट भी हो सकता है या इसके साथ साथ सिल्वर के साथ हीट,
Ag के साथ टेम्परेचर ही दे दिया 300 डिग्री सेल्सियस, या कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये टेम्परेचर ये वाला याद आए तो दिमाग में क्या आना चाहिए, ये वाला पूरा का पूरा ये वाला कॉलम क्या है, हमने लिया अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है ये, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री है। इस कार्बन पे एक ही R है तो ये प्राइमरी अल्कोहल। इस कार्बन पे OH, इधर भी R ग्रुप इधर भी R ग्रुप, सेकेंडरी अल्कोहल। ये अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पे तीनों जगह R है तो ये है टर्शरी। दोबारा देखते हैं, जिस कार्बन पे OH लगा है वो कार्बन पे एक ही साइड R है तो दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी को 1 डिग्री भी बोल सकते हैं। जिस कार्बन पे OH लगा है उधर भी R इधर भी R, 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री। कॉपर का एक प्लेट है बहुत ही गर्म है, उसके ऊपर से अल्कोहल को पास कर रहे हैं। ये प्लेट है गर्म, अल्कोहल जा रहा है, पहले ही अल्कोहल था, जाते वक्त अल्कोहल आते वक्त अल्कोहल नहीं रहेगा। गर्म के ऊपर तुम भी जाओगे तो जाओगे अच्छे खासे आ जाओगे जले भुने। तो यहाँ पे अल्कोहल का जना भुना नहीं बोलना है। कैसा होगा ये, कॉपर के ऊपर हीट कर रहे हैं, उसके ऊपर इसको पास किया, 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। देखते हैं ये H और ये वाला H, ऑक्सीजन से जो H जुड़ा है कार्बन पे, ये दोनों H निकल जाएंगे तो क्या रिमूव हो गया इसका, H2 भी रिमूव हुआ। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन निकल रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन। इस कार्बन में जो OH था, OH का H और ये H, H2 निकला, H2 रिमूव, डिहाइड्रोजिनेशन। प्राइमरी अल्कोहल किस में बन गया ये, एल्डिहाइड में। सेकेंडरी, जिस कार्बन पे OH है उसी कार्बन का H, दोनों निकले, ये प्रोसेस भी क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन। सेकेंड डिग्री था तो कीटोन बना, प्राइमरी था तो एल्डिहाइड। 3 डिग्री वाला अल्कोहल, जैसे पहले वाले 1 डिग्री 2 डिग्री भाई बहनों ने किया, वो भी चाह रहा है कि मैं भी वैसे रिमूव हूँ। कैसे रिमूव, इस कार्बन पे तो अच्छा ही नहीं। तब क्या होगा, तब होगा कि जो साइड वाला जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन लेके H2O बन के निकल गया। पहले 1 डिग्री 2 डिग्री H2 रिमूव हुए थे और यहाँ पे क्या रिमूव होंगे, H2O। क्या बनेगा, ये में ऑक्सीजन ऐड हो गए हैं, यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, ऊपर वाले ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हैं, नीचे वाले रिड्यूस्ड। तो कॉपर में तीनों का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, प्राइमरी सेकेंडरी ऑक्सीडेशन होगा, टर्शरी का ऑक्सीडेशन नहीं, ये है डिहाइड्रेशन। क्या बोल देंगे इसको, डिहाइड्रेशन प्रोसेस। ऑक्सीजन चला गया, ये है रिडक्टिव प्रोडक्ट। रिडक्टिव प्रोडक्ट, ऊपर दो ऑक्सीडेटिव। याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, टर्शरी अल्कोहल एल्कीन। 2 बार बोलो, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1 डिग्री अल्कोहल को जब पास करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को पास करेंगे कीटोन, 3 डिग्री एल्कीन। एक रिएजेंट अभी देख लिया, कॉपर और हीट था। अब ये दूसरा वाला पार्ट है, इतने सारे रिएजेंट लिखे थे उसमें सब एक ही चेक किया है और चेक करते हैं। ये देखो, ये अल्कोहल है, जिस कार्बन पे OH जुड़ा है वहाँ पे कितने कार्बन, उस पर कितने हाइड्रोजन और हैं, 2 और। दोनों रिप्लेस हो सकते हैं, बाकी हाइड्रोजन नहीं रिप्लेस होंगे। किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, जिस कार्बन पे OH है उसी कार्बन के H। ध्यान से दें, सुने, जिस कार्बन पे OH है उसी कार्बन का H रिप्लेस होगा। 2 हाइड्रोजन थे, एक को रिप्लेस किया, किससे, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ऑक्सीजन से ही रिप्लेस करेंगे, बीच में आ जाएगा O। एक कार्बन पे 2 OH, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O। वेरी गुड, ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। एक और हाइड्रोजन बचा है, फर्दर वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो 2 OH मिलके बन गया डबल बॉन्ड O, ऊपर वाला बच गया OH। ये बना हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल कन्वर्ट हुआ पहले एल्डिहाइड में फिर एसिड में। एल्डिहाइड, एक H रिप्लेस हुआ, दूसरा रिप्लेस हुआ तो एसिड। प्राइमरी अल्कोहल के पास 2 हाइड्रोजन थे तो दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं, और डिपेंड करेगा कि कैसा रिएजेंट डाल रहे हैं।
वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने अगर ऐड किया तो वो वीक है तो पूरा का पूरा हम उसको कर ही नहीं पाएंगे, तो खुद ही वीक है, तो यहाँ तक ही उसको ऑक्सीडाइज करा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो क्या कर देगा, वो अल्कोहल के दोनों हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। वीक होगा तो याद करो वीक क्या था, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इस पूरे लिस्ट में से सारा नहीं देखना है, क्या देखेंगे, स्ट्रॉन्ग वीक था PCC PDC, स्ट्रॉन्ग KMnO4 K2Cr2O7। थोड़ा थोड़ा करके याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, सारा याद हो जाएगा। ऑर्गेनिक इतना हार्ड नहीं है, इतना क्या वो हार्ड ही नहीं है, समझ समझ के पढ़ेंगे पूरा क्लियर होगा। वीक है तो पार्शियली ऑक्सीडाइज करेगा, स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली, जितने भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं सब रिप्लेस हो जाएंगे। सेकेंड डिग्री, इस कार्बन पे OH जुड़ा है, उसी कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, तो एक ही रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे हम स्ट्रॉन्ग लें या वीक लें, एक ही रिप्लेस होगा। वीक कौन सा था, PCC और दूसरा PDC, और स्ट्रॉन्ग KMnO4 K2Cr2O7। ये दो दिमाग में रखना है। एक कार्बन पे 2 OH बन गया डबल बॉन्ड O, स्ट्रॉन्ग या वीक दोनों केस में कीटोन बनेगा। ये सेकेंड डिग्री किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। प्राइमरी पहले एल्डिहाइड में हुआ था, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये थर्ड वाला पार्ट है टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री वाला अल्कोहल है। इसके पास जिस कार्बन पे OH जुड़ा है वहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वीक लेंगे या नॉर्मल एसिडिक स्ट्रॉन्ग लेंगे तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा वो। टर्शरी जो अल्कोहल है स्ट्रॉन्ग और वीक के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर हमने उस स्ट्रॉन्ग को लेके हीट कर दिया, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बना दिया, कंसनट्रेटेड लिया, तो क्या हो जाएंगे, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। इस वाले पार्ट को डिटेल में देख लेंगे, टर्शरी अल्कोहल वाले को, कि कैसे होगा वो ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट है हमारा ओपन एयर ऑक्सीडेशन। इसके अंदर क्या है, ये वाला हमारा रिएजेंट है, इस रिएजेंट को पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, देख लो। एक एल्युमिनियम का है, ऑक्सीजन से अटैच है, 3 कार्बन है। अल्कोहल लेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। इस रिएक्शन में एक और सॉल्वेंट लेते हैं, वो लेते हैं एसीटोन। तो क्या हुआ, ये जो अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया कीटोन में, और ये कीटोन हो गया रिड्यूस अल्कोहल में। ये सॉल्वेंट था, तो सॉल्वेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जो हमारा मेन है उस पे फोकस कर रहे हैं। 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हुआ, कीटोन में। ये कीटोन अल्कोहल में, जो मेन जो लिए थे उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ये वाला पार्ट रिडक्शन। तो मेन फोकस करेंगे ऊपर वाले पार्ट को, तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन, तो जिसका नाम है ओपन एयर ऑक्सीडेशन। अगर इस पे फोकस करें, जो ऑरेंज वाला मैंने अलग कलर से भी शो किया है, ऑरेंज वाले का हुआ है रिडक्शन, इस पे फोकस करेंगे तो ये रिडक्शन हो रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा MPV रिडक्शन, ये नाम है। ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को देखेंगे तो ओपन एयर, एक का हो रहा है रिडक्शन, तो ये वाला का अलग साइंटिस्ट ने इसकी थ्योरी दी है, तो उसके अकॉर्डिंग नाम है MPV रिडक्शन। दोनों एक साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को ओपन एयर, रिडक्शन वाले पार्ट को MPV। तो कंपाउंड में जो अल्कोहल दे रखा है उसको बना देंगे कीटोन, जो कीटोन दे रखा होगा अल्कोहल। रिडॉक्स टाइप में, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन पढ़ तो लिया है, रेट कौन सा ऑक्सीडेशन फास्ट होगा। प्राइमरी अल्कोहल फास्ट होगा, सेकेंडरी टर्शरी ना के बराबर, बहुत इनर्ट है ये, इसको लिख देते हैं ये इनर्ट। 3 डिग्री इनर्ट का मतलब जो रिएक्शन में स्लो पार्टिसिपेट करे ना करे, तो प्राइमरी फास्ट, सेकेंडरी उससे स्लो, टर्शरी इनर्ट। एल्डिहाइड कीटोन में से, अल्कोहल और कीटोन में से एल्डिहाइड फास्ट ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करेगा। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं जो ऊपर यूज़ की गई है। MnO2 क्या था, ऑक्सीडेटिव, यस, बट कौन सा, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक। ये जो कंपाउंड दे दिया है इसको बोला है A, बार बना लिखने की वजह से यहाँ पे AA करके मेंशन कर दिया है। इसमें एक एक करके रिएजेंट डाल रहे हैं। MnO2 डालेंगे तो क्या बनेगा, ये डालेंगे तो क्या, CrO3, PCC, यस इट इज़ वीक, कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन तक ही बनाएगा।
MnO2 डबल बॉन्ड के साइड वाला कार्बन पे OH है, ये एलाइलिक। MnO2 किसको करेगा? इसको, इस वाले को नहीं करेगा। K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग है, डबल बॉन्ड को भी, इन सबको भी ऑक्सीडाइज करेगा। CrO3 एसीटोन, ये सिर्फ अल्कोहल को, एल्कीन को नहीं। ओपेन्योर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड कीटोन तक ही। PCC वीक है, ट्राई करो। इन सब का आंसर यहाँ है, मैच करना है। एक और छोटा सा बच्चा है, वो भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। SeO2 का हीट, जो SeO2 जो हीट करेंगे इसके साथ, ये भी सेलेक्टिव है, ये भी सबको ऑक्सीडाइज नहीं करता। ये क्या करता है, जहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके साइड वाले पोजीशन पे जाके कार्बोनिल दे देगा। SeO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसको ऑक्सीडाइज करेगा? किस पोजीशन पे जाके? कार्बोनिल के साइड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, चाहे राइट साइड में स्पेस हो या लेफ्ट साइड में। यहाँ पे यहाँ कार्बोनिल है तो साइड में तो है ही नहीं कार्बन, राइट साइड में है, वहाँ पे क्या लगा देगा? डबल बॉन्ड हो, SeO2। ये है कार्बोनिल वाले पार्ट में। अगर एल्कीन लेंगे तो एल्कीन के केस में क्या करना है? SeO2 के प्रेजेंस में एल्कीन के साइड वाले कार्बन, ऊपर भी क्या था? कार्बोनिल के नेक्स्ट कार्बन, जस्ट नेबरिंग कार्बन पे, यहाँ भी क्या आ जाएगा? OH। दोनों साइड सेम है, सेम नहीं, ये वाला भी डबल बॉन्ड के साइड वाला कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब देखना है जब ऐसा होगा तो कौन से कार्बन को पहले प्रेफर करेगा? 2 डिग्री वाले कार्बन को पहले, फिर 1 डिग्री। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, कहाँ पे लगेगा? ये 2 डिग्री वाले पे, सेलेक्टिव। एल्कीन के साइड वाले पे भी लगा है, फिर भी चूज़ करेगा, बहुत चूज़ी है ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री, जस्ट सेम ही क्वेश्चन है ये, बस रिवर्स करके बना दिया है। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट, ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, कहाँ पे लगेगा? ये 2 डिग्री वाले पे। ये है SeO2 का के साथ हीट कर रहे हैं, ये सारे ऑक्सीडेशन थे। कौन कौन सेलेक्टिव था? SeO2, MnO2, ये दोनों सेलेक्टिव थे। सबका अलग अलग काम है, शांति से देखना है, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में HiO4 का देख लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।